ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा क्रुधकस्य स्विदनम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। परात्पर अखिलेश्वर अनंत ब्रह्मांड नायक साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात हमारे जीवन के अंदर जिन जिन गुरुजनों का आशीष हमें प्राप्त हुआ उन सभी गुरुजनों का स्मरण करते हुए आओ हम सब बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर के अंतर्गत। प्रत्येक वर्ष मंदिर श्री जय कृष्णया अमृतसर में मंदिर श्री जय कृष्णया अमृतसर के तत्वाधान में हम एक परीक्षा का आयोजन करते हैं। तो इस वर्ष भी परीक्षा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो परीक्षा हम क्यों लेते हैं? परीक्षा का एकमेव यही कारण कि परमात्मा ने जिस ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान हमें दिया हुआ है उस ज्ञान को हम आत्मसात कर सके, उस ज्ञान को अच्छी तरह से हम समझ सके, हमारी रुचि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ जाए। इसीलिए परमात्मा ने हमें ज्ञान और प्रेम ये दो साधन बतलाए हुए हैं। तो कभी ना कभी वो ज्ञान और प्रेम हमें प्राप्त होगा। इसी आशा से हम नए नए कार्यक्रमों को अपने मंदिर के तत्वधाम में करते रहते हैं। तो इस वर्ष हम स्मृति स्थल ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी ने कथा जो है वो ध्यान पूर्वक सुननी है, क्योंकि कथा में कथा के प्रत्येक वक्तव्य के अंदर एक प्रश्न छुपा हुआ है। यदि आप कथा को प्रश्नात्मक तरीके से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि प्रत्येक वाक्य के अंदर कोई ना कोई प्रश्न छुपा हुआ है। तो स्मृति स्थल ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर 4 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। उपदेशात्मक तत्व सबसे पहला तत्व है जिसे कहा जाता है श्रुति। श्रुति अर्थात
भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जितने उपदेश हमें प्राप्त होते हैं, जितने भगवान जी ने हमें विधि निषेध बतलाए हुए हैं, उन सभी उपदेशों को श्रुति कहा जाता है। उसके पश्चात आता है स्मृति। जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरापंथ प्रयाण कर जाते हैं, तो उत्तरापंथ प्रयाण करने के पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी के सन्निधान में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी, कौन से साधक नए आश्रम में प्रवेश उन्होंने किया, किस साधक ने दीक्षा ग्रहण की, किसने श्रवण ग्रहण किया, उपदेश ग्रहण किया, तो ये जिसमें बतलाए जाते हैं उसे कहा जाता है स्मृति। उसके पश्चात आता है वृद्धाचार। आचार्य श्री नागदेव जी के पश्चात गुर्जर शिव व्यास तक, इन आचार्यों तक जो सिद्धांत बतलाए गए, जो उपदेश बतलाए गए, उन्हें वृद्धाचार कहा जाता है। अर्थात आचार्य श्री नागदेव जी से लेकर आचार्य श्री शिव व्यास गुर्जर तक, इन आचार्यों तक के सन्निधान में जिन जिन उपदेशों का वर्णन किया गया हुआ है उसे वृद्धाचार कहा जाता है। उसके पश्चात आती है मार्ग रूढ़ी। मार्ग रूढ़ी अर्थात गुर्जर शिव व्यास के बाद आने वाले आचार्यों ने जो सिद्धांत बतलाए, जो उन्होंने उपदेश बतलाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा कर सकते हैं या विपरीत स्थिति के अंदर ऐसा किया जा सकता है, तो उसे कहा जाता है मार्ग रूढ़ी। तो अब हम चलते हैं स्मृति स्थल का जो विशेष पात्र है उनकी तरफ। तो स्मृति स्थल के विशेष पात्र कौन से हैं? आचार्य श्री नागदेव जी। तो नागदेव जी का जीवन का वृत्तांत यदि हम देखें तो सर्वप्रथम पूर्व दृष्टि के अंदर, पूर्व अवस्था के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी जब हमें प्राप्त होते हैं, जब उनकी माता आबाइसा रावस गांव के अंदर कुटिया बनाकर रहती है, महादाइसा साथ में है, उबाइसा साथ में है, और आचार्य श्री नागदेव जी घूमते घूमते अपनी माता को देखने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि बाहर एक पर पुरुष की चप्पलें पड़ी हुई हैं। और उस समय के जो नागदेव जी हैं वो कैसे हैं? चोटी रखी हुई है, यहाँ पर कासोटा बांधा हुआ है, पूरे बाल बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, आंखें लाल हो चुकी हैं और हाथ के अंदर तलवार पकड़ी हुई है। आचार्य श्री नागदेव जी जो महानुभाव संप्रदाय के प्रथम आचार्य हुए, उनकी पूर्व अवस्था कैसी है कि ऐसा कोई भी व्यसन नहीं है जो आचार्य श्री नागदेव जी ने स्वीकार नहीं किया हो। एक कुकर्मी के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और जब उन्होंने देखा कि एक पुरुष की चप्पलें बाहर पड़ी हुई हैं, अंदर मेरी माता है और मेरी जवान बहनें अंदर बैठी हुई है जो कि विधवा है, ये तो गलत बात है। क्रोध आया। उस क्रोध के अंदर क्या करते हैं? अपनी तलवार से चप्पलें उठाते हैं और चप्पलों को जोर से फेंक देते हैं। चप्पलें इधर उधर गिर गई और अंदर गए। अंदर जाकर जब देखा कि आचार्य दादोस रामदेव बैठे हुए हैं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीलाओं का अमृत पान करवा रहे हैं, रस पान करवा रहे हैं। लेकिन बुद्धिहीन और हीन बुद्धि के होते हुए वो जो अवस्था थी, वो अवस्था भी कैसी है? कुकर्मी की अवस्था है। और जैसे ही दादोस ने देखा कि हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, आंखें लाल हो चुकी हैं, क्रोधायमान हो चुकी हैं, तो संत थोड़ा सा घबराए, अपना कमंडलू उठाया, अपना सामान उठाया और सामान उठाकर चल पड़ते हैं। माता ने समझाया, अरे नागदेव तुमने गलत किया, मैंने दादोस को यहाँ पर भोजन के लिए निमंत्रण दिया हुआ था, तुमने गलत किया। संत जब भोजन की थाली से उठ जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट माना जाता है।
ये तुमने क्या किया? तो आचार्य श्री नागदेव जी, वो नागदेव जो अभी आचार्य नहीं बना है, वो नागदेव क्या कहता है कि भाई तुम यहाँ पर विधवा हो, महादायिसा तुम्हारे साथ रहती है, उमाइसा तुम्हारे साथ रहती है, यहाँ पर पुरुष का क्या काम? किस लिए तुमने पुरुष को यहाँ पर बुलाया? तो माता सहज स्वभाव के अंदर कहती है कि इन पुरुष से हमें अकृत्रिम आनंद उत्पन्न होता है, हमें आनंद आता है। और वो नागदेव प्रत्युत्तर क्या देता है कि पुरुषों से स्त्रियों को आनंद आता ही है, इसमें बड़ी बात क्या है? माता ने डांटा कि अरे नागदेव, संतों के बारे में ऐसी बात नहीं किया करते। आचार्य दादोस हमें भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीलाओं का गान करते हैं, हमें लीलाओं के बारे में सुनाते हैं। तुम ऐसे कटु वचन मत बोलो। तो आचार्य नागदेव जी कुछ शांत हुए। माता ने कहा कि अरे नागदेव, जाओ जाकर दादोस को ढूंढो, कहां पर बैठे हैं? तो आचार्य जी प्रश्न करते हैं कि माता, मैंने उनका अपमान किया, मैंने उनको कटु शब्द बोले, क्या अब वो आएंगे? माता ने कहा संत हैं, संत स्वभाव के हैं, तुम जाओ क्षमा याचना करो, वो अवश्य आएंगे। आचार्य श्री नागदेव जी गए, दादोस की जो चप्पलें फेंकी थी वो चप्पलें ढूंढी, फिर आचार्य श्री दादोस को ढूंढा, रामदेव दादोस को ढूंढा और जाकर उनसे निवेदन करते हैं कि माता ने तुम्हें बुलवाया है। तो माता का जैसे ही नाम लेते हैं तो दादोस सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन अगर क्षमा याचना करी तो क्या करते हैं? उठते हैं और भोजन के लिए चल पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दादोस की आचार्य श्री नागदेव जी से प्रथम भेंट होती है। आज जो कुकर्म करने वाला नागदेव है, उसके जीवन में एक संत का प्रवेश हो जाता है, एक गुरु का प्रवेश हुआ, और आज से ही आचार्य श्री नागदेव जी की जो काया पलट है, जो जीवन के अंदर परिवर्तन है, वो परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। दादोस आए, अगर भोजन ग्रहण किया तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात क्या कहती हैं कि मैं अब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से मिलने के लिए जाने लगा हूं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम लिया तो सभी ने एक स्वर के अंदर कहा कि हम भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। तुम जिनका गुणगान करते हो, जो तुम्हारे गुरु हैं, हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी महादायिसा, उमाइसा, आबाइसा सभी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की भेंट के लिए रावस गांव से सिन्नर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे हम लोग भी यात्रा करने के लिए जाते हैं कि नहीं, कि हम भी यहाँ से टिकटें बुक करवाते हैं, बड़ी एफर्ट्स लगाते हैं, आयोजन किया जाता है, फिर यात्रा के लिए जाते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी भी आज अपनी जीवन की प्रथम यात्रा के अंदर निकले हैं। तो प्रथम भेंट आचार्य श्री की भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से सिन्नर के अंदर होती है। सिन्नर को श्रीनगर भी कहा जाता है। तो रास्ते के अंदर क्या हुआ? गुरु तो गुरु ही होते हैं, और गुरुओं को शिष्य का अभिमान बहुत अधिक रहता है, अपनी पत्नी से ज्यादा। तो दादोस आचार्य श्री नागदेव जी से कहते हैं कि भाई नागदेव, जब तुम भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाओगे, वो तुम्हें अपना जूठा पान का प्रसाद देंगे, तुमने नहीं लेना। क्योंकि कोई जीव यदि गुरु बन जाए, आखिरकार वो जीव ही रहता है। जो जीव धर्म रहते हैं वो जीव के अंदर होने स्वाभाविक है, चाहे वो किसी भी स्थिति के अंदर पहुंच गया हो। तो दादोस कहते हैं कि भाई
भगवान जी जब तुम्हें झूठा तांबूल का प्रसाद देंगे तुमने नहीं लेना, हम ले सकते हैं क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो आचार्य श्री नागदेव जी ने कहा भाई ठीक है। तो ऐसे करते करते भगवान जी के सन्निधान में पहुंचे, भगवान जी से भेंट हुई। आज गुरु के माध्यम से एक जीव परमात्मा तक पहुंच गया हुआ। कबीर जी का एक दोहा जिसे हम सतत गायन करते हैं, गुरु गोविंद तू खड़े काकिला को पाए, गुरु गोविंद तू खड़े काकिला को पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। कबीर उस तत्व को जानते हैं, यद्यपि कबीर जय कृष्णी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा फतूर भरा हुआ है कि वो जय कृष्णी नहीं था। उसकी बात को हम क्यों बोले, वो फलाना फलाना ढिमकाना जय कृष्णी नहीं था, उसके पद का गायन क्यों करें। तो क्या सूरदास जी जय कृष्णी थे? लेकिन जिस स्थिति पर सूरदास जी पहुंच चुके हैं हम भी नहीं पहुंचे। क्या मीरा जी जय कृष्णी थी? नहीं, लेकिन एक प्रेम परमात्मा से जुड़ चुका है। और जय कृष्णी कौन? जिसने अपना प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दिया, वो जय कृष्ण। और जो ईश्वर के धर्म में आ गया, जिसने पंच नाम को ग्रहण कर लिया, वो जय कृष्ण। तो कबीर उस बात को जानते हैं कि गुरु का कितना महात्म्य है, क्योंकि गुरु एक साधन है, गुरु एक मार्ग है परमात्मा तक ले जाने वाला। तो आज दादोस आचार्य श्री नागदेव जी को परमात्मा के पास लेकर जा रही हैं। यदि आचार्य दादोस रामदेव कुटिया में न आए होते तो उस कुकर्मी नागदेव को परमात्मा के दर्शन कभी नहीं करते थे। लेकिन गुरु आगमन हुआ, गुरु ने उपदेश किया, परमात्मा तक लेकर चले गए। लेकिन गुरु जितने मर्जी बड़े हो जाए, जीव स्वभाव जो है वो रहता ही रहता है। तो दादोस क्या कहते हैं कि भाई रामदेव, नागदेव, जब भगवान तुम्हें पान का प्रसाद देंगे, उनका झूठा प्रसाद तुमने नहीं लेना। नागदेव जी ने कहा ठीक है भाई। तो भगवान जी के पास पहुंचे तो भगवान जी ने पान का वीड़ा खाया हुआ है, और पान का वीड़ा खाने के बाद जैसे ही भगवान जी अपने श्री मुख के पान का वीड़ा सभी को देते हैं तो नागदेव को भी दे देते हैं। तो नागदेव जी मन में विचार करते हैं कि आज तक इतने लोगों का झूठा खाया, क्योंकि जो शराबी होते हैं वो एक टेबल पर जब बैठ जाते हैं तो कौन किसका झूठा खाता है किसी को पता ही नहीं चलता। और आचार्य श्री नागदेव जी ने पूर्व जीवन के अंदर सभी व्यसनों को वो पार कर चुके हैं। जितने सप्त व्यसन कहे जाते हैं, सप्त व्यसनों से युक्त वो नागदेव थे। तो नागदेव जी मन में विचार करती है कि मैंने न जाने कितने लोगों का झूठा मैंने खाया, अगर इनका झूठा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। यदि सिद्ध पुरुष होंगे तो मुझे पुण्य प्राप्त होगा, नहीं तो वैसे भी झूठा खाते ही हैं। तो नागदेव जी ने प्रसन्न होकर भगवान जी के तांबूल का जो प्रसाद था उसे ग्रहण किया, और उसी समय उन्हें स्मृति सुख प्रदान होना शुरू हो गया। दादोस से भी कुछ आनंद, कुछ उनको आकर्षण होता था, लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का पान का वीड़ा खाने के बाद
उनको अंदर से जो आनंद होना शुरू हुआ वो कुछ अलग ही था। तो आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी पे हो जाती है, होना शुरू हो जाती है। बात यहाँ करूं प्रसाद की, जब प्रसन्नता से थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाए तो उसको खाने से आनंद आता है, और यदि मांगने पर बड़ी वस्तु भी ले ली जाए उसको खाने में आनंद नहीं रहता। तो यहाँ पर भगवान जी ने थोड़ा सा प्रसाद दिया हुआ है अपने मान का। तो प्रथम भेंट सिन्नर के अंदर हो जाती है, उसके बाद सभी भगवान जी से मिलते हैं, वापिस चले जाते हैं। दूसरी भेंट पुनः आचार्य श्री नागदेव जी की भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास होती है। तो दूसरी भेंट कहाँ पर होती है? बीड़ के अंदर। तो बीड़ में आकर भी भगवान जी से मिलते हैं। तीसरी भेंट पुनः भगवान जी के साथ हुई, तो तीसरी भेंट कहाँ पर होती है? पाटोदा नामक स्थान पर। याद रखिए, जब आप स्थान नमस्कार करने जाते हो तो आपको वहां पर बताया जाता है कि ये बीड़ का स्थान है, यहाँ पर भगवान जी की आचार्य श्री नागदेव जी से भेंट हुई थी। उसके पश्चात चौथी भेंट पुनः भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से होती है करंज खेड़ नामक गांव के अंदर। पांचवी भेंट पुनः भगवान जी से हुई करंज खेड़ के अंदर। छठवीं भेंट भगवान जी के साथ हुई जोगेश्वरी के अंदर। जब आचार्य श्री नागदेव जी की छठवीं भेंट होती है तो छठवीं भेंट के अंदर उन्हें बोध होता है। बोध किसे कहते हैं? कि ये परमात्मा है और मैं जीव हूं, इसे कहा जाता है बोध होना। तो परमात्मा ने छठवीं भेंट के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी को बोध दे दिया, अर्थात बोध बहुत बड़ी वस्तु है। अक्षर दाता जीव, बोध दाता परमेश्वर। ये बोध जो होता है ये जीव प्रदान नहीं कर सकता, गुरु प्रदान नहीं कर सकता। गुरु मात्र आपको शब्द बतला सकते हैं, शब्दों के माध्यम से जानिब करवा सकते हैं। बोध क्या होता है? परमात्मा की शक्ति। जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जीव क्या होता है, परमेश्वर क्या होती है, देवताएं क्या होती हैं, प्रपंच क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। आप देवता भक्ति का परित्याग कर दोगे, अनन्य भाव से जय कृष्णी पंथ के धर्मों को, नियमों को आप स्वीकार कर लोगे, तो मतलब आपको बोध हो चुका है, आपको जानिब हो चुकी है कि ईश्वर क्या है। तो छठवीं भेंट के अंदर आचार्य श्री नागदेव जी जो हैं उन्हें बोध का संक्रमण भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने किया। उसके पश्चात सातवीं भेंट आचार्य श्री नागदेव जी की खड़कुली के अंदर हो जाती है, और खड़कुली के अंदर उससे पूर्व आचार्य श्री नागदेव जी के केस बहुत बड़े थे, बाल बहुत बड़े बड़े रखे हुए थे। तो भगवान जी के एक बार क्या हुआ कि भगवान जी के शरीर के ऊपर एक जूं निकल आती है, और भगवान जी क्या कहते हैं? एत सकेशियाचा उपद्रव असे, कि यहाँ पर जिनके बड़े बड़े बाल हैं उनके कारण हमें उपद्रव हो रहा है, हमें कष्ट हो रहा है। अर्थात भगवान जी नागदेव जी को समझाना चाहते हैं कि अब संन्यास लो, अब अनन्य गति से मेरी शरण में आ जाओ। तो खड़कुली में सारा परिवार मिलने के लिए आया हुआ है। आचार्य श्री नागदेव जी अपनी माता को कहते हैं कि भाई मैं अब खेती करने का विचार करता हूं, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं उससे खेती का सामान लेकर आऊंगा, मैं खेती करूंगा। लेकिन भगवान जी के सन्निधान में आए, सभी ने भगवान जी से विदा मांगी वापिस जाने के लिए। आचार्य श्री नागदेव जी दुविधा में पड़े हुए हैं कि संन्यास ले कि ना ले। ये दुविधा हम सबके जीवन में आती है, और आज के समय में कुछ स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, कुछ
स्थितियों का ऐसे निर्माण हो चुका है कि हम संन्यास लेने से घबराते हैं। लेकिन उस समय माहौल अच्छा था। तो आचार्य श्री नागदेव जी संबंधी उनको छोड़कर आगे चले गए हैं, भगवान जी के पास खड़े हुए हैं। भगवान जी कहते हैं, चांद विचारा नीके विचारा संगात दूरी ते पावन से। अरे नागदेव, जो भी विचार करना है जल्दी विचार करो, अच्छा विचार करो, तुम्हारे संबंधी तुम्हें छोड़कर जा रही है। नागदेव जी ने विचार किया कि इतना समय मैंने संसार को दे दिया, अब जो जीवन मेरा शेष बचा हुआ है वो मैं परमात्मा को दे देता हूं। उन्होंने विचार किया, संन्यास लेने का विचार किया। और हैरानी की बात, उस समय आचार्य श्री नागदेव जी के पास कुछ भी नहीं है, एक सुपारी तक नहीं है, पैसा तो छोड़िए, कुछ भी उनके पास नहीं है। और भगवान जी बाईशा जी को क्या कहती है? कहती है कि बाई आना भागे जे पोफड़, कि हे माता, प्रतिज्ञा रूप में सुपारी लेकर आओ, अर्थात सुपारी लेकर आओ। तो बाईशा जी ने सुपारी लाई, भगवान जी को दी। भगवान जी ने सुपारी आचार्य श्री नागदेव जी को दी। तो नागदेव जी ने वो सुपारी भगवान जी को समर्पित करी और प्रतिज्ञा करी। संन्यास क्या होता है? संन्यास क्या है? एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस, एक विश्वास। तो आचार्य श्री नागदेव जी क्या कहते हैं? भगवान जी को सुपारी समर्पित की और भगवान जी क्या कहते हैं? सूत्या समय जे धारी जे ते देह प्रत प्रतिपाली जी। कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे हो जाए तो माफ करना, क्योंकि बहुत समय हुआ, चरित्र हमने नहीं खोला। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि प्रतिज्ञा करते समय जो भी प्रॉमिस आप परमात्मा से करो, जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है उसका पालन करना चाहिए। इसे संन्यास कहा जाता है। कि जो नाम लेते समय आपने अपने गुरु जी को वचन दिए थे, संन्यास लेते समय आपने गुरुजनों को जो वचन दिए थे, परमात्मा से आपने जो प्रॉमिस किया था, जब तक इस देह के अंदर श्वास है, देह पर्यंत प्रतिपालिजे, जब तक श्वास है तब तक उस वचन का पालन करना चाहिए। इसे कहा जाता है अनुसरण, संन्यास लेना। तो आज जो सप्त व्यसन के अंदर अभिभूत रहते थे, ऐसे व्यक्ति ने संन्यास धर्म का स्वीकार किया, तो वही व्यक्ति हमारे धर्म के सर्वप्रथम जो है वो आचार्य बने हुए हैं। और जब आचार्य श्री नागदेव जी ने संन्यास लिया, उस समय उनकी आयु 32 वर्ष की थी और उनकी आयु भी उतनी ही थी। उनका देहांत तो होने वाला था, लेकिन परमात्मा ने लीला दान के माध्यम से उन्हें आयुष्य प्रदान किया हुआ है। तो पूर्व स्थिति के अंदर हम आचार्य श्री नागदेव जी को ऐसे देखते हैं। उसके पश्चात जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरापंथ की तरफ प्रयाण करके चले जाते हैं, तो उससे पूर्व 4 वर्ष आचार्य श्री नागदेव जी जो हैं, वो आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में 4 साल तक रहे हैं। संन्यास लेने के बाद आचार्य श्री नागदेव जी 4 साल भगवान जी के सन्निधान में रहे। उन 4 सालों में से 6 महीने आचार्य श्री नागदेव जी श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में रहे हैं। अर्थात भगवान जी का सन्निधान कितना प्राप्त हुआ? 3.5 वर्ष का। 3.5 साल आचार्य श्री नागदेव जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में रहे हैं और 6 महीने श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में रहे। उसके पश्चात जब स्थिति
परिवर्तित होने लगी। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए। मैं तो यहां पर यह सोचता हूं कि जिन लोगों ने, जिन जीवात्माओं ने परमात्मा को नहीं छोड़ा, वो हम जीवात्माओं को, हम संतों को क्या छोड़ेंगे। परमात्मा के ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए कि श्री चाक देव रावना चाठाई बाहुल्य स्त्रियां सी वेद, कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सामने स्त्रियां वेदित हो जाती है, पुरुष वेदित नहीं होते। ऐसा आरोप उस परमानंद परमात्मा के ऊपर हम जीवात्माओं ने लगाया। और हम जीवात्माएं हम ही हैं जिन्होंने भगवान जी को मारने के लिए सुपारी भेजी, जहर डालकर। हम ही जीवात्मा हैं जिसने भगवान जी को भोजन का निमंत्रण दिया और एक यंत्र का आसन रच दिया। वो कोई दूसरे लोग नहीं थे, हम ही हैं। हमारी प्रसव की जो चाल चलती है, वो चाल धीरे धीरे ऐसे ही चलती है। तो परमात्मा को दुखी किया गया, परमात्मा को कष्टित किया गया, परमात्मा को इतना दुखी किया गया, इतना परमात्मा को ताने दिए गए, परमात्मा का जो बुरा था वो किया गया कि परमात्मा कहते हैं कि हम अब महाराष्ट्र के अंदर नहीं रहेंगे। यहां तक कि परमात्मा को एक सजा भी दे दी गई, जिसके अंतर्गत भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का नाक काट दिया गया। क्या करें, हम जीवात्माएं इतने पापी हो चुके हैं कि परमात्मा का हनन करते हैं। आज परमात्मा का सन्निधान नहीं है तो हम संतों के पीछे लगे हुए हैं। थोड़ा सा विचार करके चलिए, क्योंकि ईश्वर धर्म क्या है, चेतोनी होए तेथीच्या विपरीत बुद्धि उपजे। ये ईश्वर धर्म बहुत विलक्षण है। कैसा विलक्षण? जिस गुरु जी से आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान पढ़ते हो, आपकी उसी गुरु जी के ऊपर विपरीत बुद्धि हो जाएगी। ये विलक्षणता है, क्योंकि जितना जितना हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो साथ रहने से क्या हो जाता है, हमें एक दूसरे के गुण और दोषों का पता चलना शुरू हो जाता है। मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं, गुरु भी जीव होते हैं। यद्यपि गुरु श्रेष्ठ हो चुके हैं, तब भी उनके अंदर जीव धर्म शेष है। उनका कुछ आचरण जीवों की न्याय ही आपको दिखाई देगा, होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई देता है। तो आचार्य श्री नागदेव जी जो हैं, कभी उनके मन के अंदर भी अभिमान हो आया तो परमात्मा ने अपने से दूर कर दिया, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में भेज दिया। और आज ऐसी स्थिति बन पड़ी हुई है कि राजसभा बैठी हुई है, राजा बैठा हुआ है, प्रज्ञा सागर बैठा हुआ है, माइत्या हरि भट्ट बैठे हुए हैं, ब्रह्मसान बैठे हुए हैं, न जाने कौन कौन बैठे हैं, और सामने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बैठे हैं एक अपराधी के रूप के अंदर। हम जीवात्माएं उस परमात्मा को अपराधी बनाकर अपनी कचहरी में बिठाते हैं, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि जिस दिन हमें परमात्मा की कचहरी में जाना पड़ेगा, तब हम परमात्मा को क्या मुख बतलाएंगे, कौन सा मुख परमात्मा को दिखाएंगे। इसीलिए बुरा करते समय डरना चाहिए। किसी का भी आप बुरा करो, किसी व्यक्ति विशेष का हो, अपने संबंधियों का हो, किसी का भी हो, डरिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने परमात्मा की कचहरी के अंदर जाना है। हम परमात्मा को क्या मुख बतलाएंगे। आपको एक और बात बतलाता हूं कि जब जीवात्मा का शाब्द ज्ञान पूरा हो जाता है, 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं, फिर अपरोक्ष ज्ञान पूरा हो जाता है,
फिर सामान्य ज्ञान पूरा हो जाता है, फिर विशेष ज्ञान पूरा हो जाता है। उसके बाद मतलब जीवात्मा परमात्मा को देख सकता है, परमात्मा के नजदीक पहुंच चुका है। उस समय परमात्मा क्या करते हैं, अपना मुख फेर लेते हैं। मतलब आप ट्रेन के अंदर पहुंचे, आप अपनी सीट के अंदर बैठने लगे तो आपको पता चल गया ये सीट मेरी है ही नहीं, कितना दुख होगा। तो परमात्मा के इतने पास पहुंचने के बाद तब परमात्मा कहते हैं कि चल साइड पर हो जा। परमात्मा उस जीवात्मा का मुख नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? सिर्फ एक दोष के कारण। वो दोष क्या है? संतों का अपमान करना, वास्तविक नामधारकों का अपमान करना, उनकी अवहेलना करना। हम तो अक्सर कहते हैं कि किसी भगत जी का हमने मन दुखा दिया, फिर क्या हुआ? लेकिन याद रखिए परमात्मा उस समय बदला लेंगे, अभी परमात्मा बदला नहीं लेते उस समय। और वो कृपास्पद का दुख कितना होता है? अनंत काल। परमात्मा कहते हैं जब मेरा मूड होगा तब मैं देखूंगा, कोई समय नहीं। और उस समय वो जीवात्मा श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास जाकर मिन्नतें करता है। जो अवतार विद्यमान हैं उनके पास जाकर मिन्नतें करता है कि साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मनाओ, मेरी सिफारिश डालो। मुझे परमात्मा ने तो इतनी दूर पहुंचने के बाद धक्का मार दिया। तो इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि कभी भी हो सके किसी का भी अपमान मत कीजिए। और यदि आप किसी का अपमान नहीं करोगे तो दूसरा व्यक्ति भी आपका अपमान कभी नहीं कर सकता। अक्सर जब ईर्ष्या पैदा हो जाती है, जब बदले की भावना पैदा हो जाती है, तब ये बातें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से भी तब के संतों ने ईर्ष्या करना शुरू कर दिया कि सब लोग भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाते हैं, उनके नाम का गान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, इनको बुरा किया जाए, इनका कुछ गलत किया जाए। तो सभी ने परमात्मा का बुरा किया, परमात्मा को कष्ट दिया, परमात्मा को दुखी किया। जो परमात्मा हम जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आया हुआ है, हम जीवात्मा उस परमात्मा को भी नहीं छोड़ते हैं। कितनी हैरत की बात है। तो परमात्मा ने उस समय एक ही विचार किया कि अब महाराष्ट्र प्रदेश को छोड़ देना चाहिए। और परमात्मा ने क्या किया? आचार्य श्री नागदेव जी को आचार्य पद पर बिठाया, उन्हें अधिकरण किया, उन्हें गुरु किया और भगवान जी सबसे विदा लेकर महाराष्ट्र को छोड़कर उत्तर पंथ की तरफ चले जाते हैं। तो उसके पश्चात आचार्य श्री नागदेव जी 14 वर्ष तक श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में रहे हैं। तो जब श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने भी प्रवृत्तांतर कर दिया, भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी भी चले गए, तो भगवान जी के जाने के बाद 16 साल तक आचार्य श्री नागदेव जी जीवित रहे हैं। तो उस 16 साल के अंदर जो जो घटनाएं घटित हुई उसे कहा जाता है स्मृति स्थल। 16 साल के अंदर और कुछ श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में भी कुछ घटनाएं घटी। तो ये सारी की सारी घटनाओं को क्या कहा जाता है? स्मृति स्थल का नाम दिया गया होगा। तो अब स्मृति स्थल का हम यहाँ से आरंभ करते हैं। तो आप सबको मराठी भी आए और हमारे आचार्यों की जो परंपरागत पढ़ाने की विधि है उसका अनुसरण करते हुए ही हम यहाँ पर अध्ययन का आरंभ करेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है? एक पाठांगन रहता है और एक वक्तव्य करने वाले गुरु रहते हैं। तो
तो पाठांगन जो है वो मराठी के वाक्य का उच्चारण करते हैं, और जो गुरु गद्दी पर बैठे हुए हैं वो उसका अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर पाठांगन का काम भी हमें ही करना पड़ेगा और गुरु का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। तो आप इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि स्मृति स्थल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हमने पीछे उद्धव गीता पढ़ी थी, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग नहीं थी, लेकिन स्मृतियां बहुत ही आनंदकारिणी है। प्रत्येक स्मृति के अंदर नया उपदेश प्राप्त होता है, नया नया वक्तव्य प्राप्त होता है। तो अब स्मृति स्थल का हम यहाँ पर आरंभ करते हैं। श्री परेशाय नमः। सर्वप्रथम परेशाय नमः। परेशाय अर्थात परमेश्वर शब्द की चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर बोली गई है। तो सबसे पहले सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज से हम परमात्मा के दिव्य ज्ञान का श्रवण करने जा रहे हैं। तो ज्ञान को सुनने की पद्धति क्या है? यद्यपि हम मोबाइल के माध्यम से भी इस ज्ञान को सुन रहे हैं, तो भी जितनी अविधियों से हम बच सके हमें बचना चाहिए। सर्वप्रथम जब भी आप कथा को सुनने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि 2 दंडवतें आपने अवश्य डालनी है और परमात्मा से निवेदन करना है कि हमने अनंत जन्मों के अंदर ज्ञान का श्रवण किया, लेकिन वो ज्ञान सबीज नहीं हो पाया, हम उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं कर पाए। तो हे प्रभु, आज पुनः आपकी कृपा ऐसी हुई कि हमें गुरुजी प्राप्त हुए, सद्गुरुओं का हमें सन्निधान प्राप्त हुआ, जो हम आपके शास्त्र को पुनः सुनने के योग्य हो गए हैं और हम उस शास्त्र को अच्छी तरह से समझ सकें। और दूसरी बात ध्यान रखिए, जब भी कथा को आप सुने, पांव में आपके चप्पल नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखिए, परमात्मा को विड़ा समर्पित करिए और जितनी प्रार्थना हो सकती है परमात्मा से कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के अंदर शक्ति होती है। जब बार बार हम परमात्मा से कहेंगे कि अपना ज्ञान दो, अपनी भक्ति दो, अपना कैवल्य दान हमें दो, अपना प्रेम दान हमें दो, आपके मार्ग के अंदर हमारी प्रीति हो जाए, आपके संतों के अंदर हमारी प्रीति हो जाए, जितना हम बोलेंगे उतना अधिक परमात्मा हमें बार बार क्या है उस वस्तुओं की तरफ अग्रसर करते हैं। तो शास्त्र को श्रवण करने की जो विधियां हैं उसको ध्यान में रखना है और जितना हो सके विधियों का अनुसरण करते हुए ही शास्त्र का श्रवण हमें करना चाहिए। सन्निधानी गोसावियांचा त्रिविध परिवार। सन्निधान के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का 3 प्रकार का परिवार था। यद्यपि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कोई सांसारिक व्यक्ति तो है नहीं कि माता कहां से आएगी, पिता कहां से, माता पिता तो अक्सर होते ही हैं, जो और संबंध रहते हैं वो संबंध कहां से आएंगे, लेकिन फिर भी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का 3 प्रकार का परिवार था। एक अनुसर ले, एक प्रकार का परिवार कैसा था, जिन्होंने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से संन्यास ग्रहण किया हुआ था, ऐसा परिवार भगवान जी का था। मतलब सन्यासियों का परिवार, जिन्होंने भगवान जी से संन्यास किया हुआ था। एक बोधवंत, एक बोधवंत, जिन्हें परमात्मा से बोध शक्ति प्राप्त हो चुकी है, ऐसा परमात्मा का परिवार था। एक दर्शनीय, और तीसरे प्रकार का परमात्मा का जो परिवार है वो कैसा है, दर्शनीय। दर्शनीय मतलब केवल मंदिर आए, मंदिर में आए,
या भगवान जी के पास गए, भगवान जी का दर्शन किया, भगवान जी से थोड़ी सी वार्तालाप करी और चले गए। ना तो वो नामधारक हैं, ना वो सन्यासी हैं, ना ही वो बोधवंत हैं। वो कैसे हैं? मंदिर में आए, दर्शन किया, प्रसाद ग्रहण किया, थोड़ी सी बात की और चले गए। और सबसे बड़ी विशेष बात कि परमात्मा के परिवार में दर्शनीय जो है वो सबसे ज्यादा है, बोधवंत बहुत थोड़े से, और जिन्होंने संन्यास लिया वो भी बहुत थोड़े से। मतलब सन्यासी बहुत थोड़े हैं। परमात्मा साक्षात अवतार धारण किया, जीवों के उद्धरण का व्यसन स्वीकार किया, उभय शक्ति का स्वीकार किया, फिर भी परमात्मा हम जीवात्माओं को समझा नहीं सकते। होना क्या चाहिए था कि परमात्मा ने अवतार धारण किया तो बहुत सारे लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले पाए। तो परमात्मा के परिवार में क्या है, जो दर्शनीय है वो बहुत सारे भक्त हैं। अब धीरे धीरे इन भक्तों का नाम यहाँ पर आ रहा है। पुनश्च आपसे निवेदन करूंगा कि कथा को आपने प्रश्नावली के अनुसार श्रवण करना है। कहां से कैसा प्रश्न पैदा हो जाएगा ये आपकी बुद्धि आपको बतलाएगी। तरी दर्शनीय ते कवन, तो शास्त्रकार कहते हैं कि दर्शनीय ते कवन, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान में आप कहते हो कि दर्शनीय आए थे, परिवार है परमात्मा का, तो दर्शनीय कौन कौन है? रामदेव विद्यावंतु, सबसे पहले है विद्यावंत रामदेव। इन्हें दादोस रामदेव भी कहा जाता है, जो आचार्य श्री नागदेव जी के गुरु हैं। सारंग पंडित, सारंग पंडित ये भी भगवान जी के प्रिय भक्त रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में क्या आता है कि भगवान जी ने 60 बार सारंग पंडित के भोजन का स्वीकार किया। कितना बड़ा भक्त है, लेकिन परमात्मा के ऊपर बुद्धि नहीं है। अंतिम समय में जब भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरापंथ जा रहे हैं तो रास्ते में यही सारंग पंडित मिल जाते हैं। तो भगवान जी कहते कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं। तो सारंग पंडित कहता भाई मैं नहा कर आता हूं, बाद में मिलता हूं। कोई कदर नहीं की। अर्थात ये मत समझिए कि हम बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां करते हैं, परमात्मा के बहुत बड़े भक्त हैं। 60 बार परमात्मा ने भोजन स्वीकार किया, लेकिन परमात्मा के ऊपर बुद्धि है ही नहीं। तो परमात्मा इसके भोजन का स्वीकार क्यों करते थे? क्या परमात्मा को भोजन नहीं मिलता था? लेकिन इनके घर में इनकी पत्नी उमाइसा और इनकी छोटी बेटी धनाइसा ये अधिकारी जीव थे। भगवान जी बार बार उन अधिकारी जीवों के लिए वहां पर जाया करते थे। तो लेकिन हम सारंग पंडित को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। 60 बार भगवान जी ने उभयदर्शी अवतार, जीवों का उद्धरण करने का व्यसन स्वीकार किया हुआ है। ऐसे अवतार ने 60 बार भोजन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इंद्र भट्ट, उसके पश्चात अगले भक्त आते हैं इंद्र भट्ट, जिसके ऊपर परमात्मा की बहुत विशेष कृपा रही। तो कैसी कृपा रही? भगवान जी ने इन्हें वस्त्र प्रसाद दिया हुआ है। जिस वस्त्र प्रसाद के छोटे छोटे टुकड़ों को आज हम नमस्कार करते हैं, तो भगवान जी ने अपना पूरा का पूरा उपरना ही इसे दे दिया हुआ है। तो परमात्मा का ये भी भक्त बहुत बड़े हैं। लेकिन इतनी कृपा होने के बाद भी ये संन्यास नहीं ले पाए। ऐसे संतोख नामक ब्राह्मण अवड़ल भट्ट
सन्निधान में आने वाले दर्शनीय हैं। अवधूत नामक ब्राह्मण जो पंचालेश्वर में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मिलता है और जिसकी पीठ के ऊपर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बैठ जाते हैं। मारतंड अर्थात ये बाईसा जी के भांजे हैं और ये भी कैसे हैं, नटखट हैं, नौटंकी बाज, कि भगवान जी को भी फंसाने वाला काम करते हैं कि भगवान जी को झूठ बोलेंगे और भगवान जी हमारी बातों में आ जाएंगे। ऐसे इन्होंने काम किए हुए हैं। लेकिन बाईसा जी का भांजा है तो बाईसा जी बार बार सिफारिश डालती है कि भगवान जी थोड़ा सा इसके ऊपर भी कृपा करो। भगवान जी कहते हैं हम तो करना चाहते हैं, ये करवाना नहीं चाहते। परस नायक अर्थात ये बीड़ के निवासी हैं। परस नायक प्रज्ञा सागर, पैठन के जो प्रज्ञा सागर हैं ये भी दर्शनीय के अंदर ही आते हैं। हरि माइता अर्थात माइत्या हरि भट्ट, ये भी भगवान जी के परिवार के एक सदस्य हैं। घुई नायक, तो घुई नायक ये भी भगवान जी के दर्शनीय हैं। रेई नायक, रेई नायक ये भी परमात्मा के परिवार के सदस्य। गदो नायक, पैठन और नेवर गांव के गदो नायक। पद्मनाभी, बीड़ के जो पद्मनाभी देव हैं इनके भी बहुत सारे चरित्र हमें प्राप्त होते हैं। नागदेव उपाध्य, नागदेव उपाध्य अर्थात जानो उपाध्य के भाई नागदेव उपाध्य। राके लक्ष्मींदर भट्ट, राके लक्ष्मींदर भट्ट। काकोस, काकोस अर्थात ये साधा के काका हैं, ये भी भगवान जी के परिवार के दर्शनीय सदस्य माने जाते हैं। अन्नो, अन्नो अर्थात अन्नो। रवलो, रवलो अर्थात रवलो भट्ट। गोंदो, गोंदो अर्थात गोंदो बा। पुराने समय के नाम कुछ ऐसे ही हुआ करते थे, तो आज के समय में इन नामों का कोई महत्व नहीं, लेकिन ये नाम कैसे हैं, सात्विक नाम हुआ करते थे। जब ये विष्णु भट्ट, जब ये विष्णु भट्ट। भृंगी, भृंगी। वैजोबा, वैजोबा अर्थात ये आचार्य श्री नागदेव जी के भाई। कालिदास भट्ट, कालिदास भट्ट। वामन, वामन। मति विलास, और कुछ एक शास्त्रकार कहते हैं कि वामन मति विलास करके ये एक ही व्यक्ति है। तो डोमेग्राम के अंदर भगवान जी के साथ इनकी भेंट होती है। नागनायक डोमेग्राम, डोमेग्राम के नागनायक। भाई देव, बलेग्राम के भाई देव, जिनके जूठे बेर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने खाए हुए हैं। उपासनीय, उपासनीय अर्थात उपासनीय। कालबोटे, साई देव। कानोपाध्य, काले वास नायक। गोरे जानोपाध्य, एकाई से दोनी। तो भगवान जी के सन्निधान के अंदर दो प्रकार की एकाईसा आई हुई है। एक शांत बाईसा की बेटी जिसका नाम है एकाईसा, और दूसरी भूतानंदा की जो बेटी है उसका नाम है एकाईसा। देमाई से, देमाईसा अर्थात देमाईसा। लखूबाई से अर्थात लखूबाईसा। सौभागे, सौभागे अर्थात सौभागा, जिसे भगवान जी ने अपने हाथ से केले खिलाए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है कि परमात्मा अपने हाथ से किसी भक्त को केले खिला रही है। ये लाई से, ये लाईसा।
भूतानंद भूतानंद, सामको से, ललिताई से अर्थात ललिताई सा, जिसे ऐसा फोड़ा पैदा हो चुका हुआ है, निकल चुका है, जिसके कारण उसकी मौत होने वाली है, लेकिन परमात्मा क्या करते हैं, उसे जीवन प्रदान करते हैं। एक वीराबाई से द्रविलाई सा बाई से, रत्नमानी के आबयो अर्थात अबाईसा, आचार्य श्री नागदेव जी की माता, जिनकी भोजन करने के बाद भी भगवान जी ने बहुत सारी पूड़ियों का स्वीकार किया हुआ है, ऐसी अबाईसा। माली अर्थात मालन, डांगरेशु। तो अब विलक्षणता देखने वाली ये है कि परमात्मा ने अपने परिवार के अंदर एक कुत्ते का नाम लिया हुआ है। आज भी मैं अगर विचार करूं तो हम भी कुत्ते को अपने परिवार का मेंबर ही मानते हैं, तो परमात्मा भी उस कुत्ते को अपना परिवार का एक मेंबर मानते हैं। लेकिन उसका मानने का कारण क्या है? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उदास हो चुके हैं, नाराज हो चुके हैं, क्रोधित हो चुके हैं, और भगवान जी अपने भक्तों को बोलते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तो सारे के सारे भक्त चले जाते हैं, लेकिन डांगरेश जो कुत्ता है, श्वान है, वो परमात्मा के पास ही बैठा हुआ है, वो परमात्मा को छोड़कर नहीं गया। तो भगवान जी कहते भाई तुम्हें मैं अलग से बताऊं, ऐसा क्रोध परमात्मा ने उस डांगरेश के ऊपर किया। तो वो डांगरेश भगवान जी की प्रदक्षिणा करता है, भगवान जी को मत्था टेकता है और वहां से चला जाता है। समय व्यतीत हुआ, भगवान जी का गुस्सा शांत हुआ, तो सारे के सारे भक्त वापिस आ जाते हैं। वापिस आए, भगवान जी ने बैठे, बातचीत हुई, वो गुस्सा खत्म हुआ। तो भगवान जी कहते भाई तुम सब आ चुके हो, डांगरेश क्यों नहीं आया? तो भक्त क्या कहते कि ये प्रभु वो तो कुत्ता है, जहां पर भोजन मिला होगा वहां पर चला गया होगा। भगवान जी कहते नहीं, तुम्हारी दृष्टि में वो कुत्ता है, लेकिन मैं उसे महात्मा बोलता हूं, जाओ ढूंढो, देखो वो कहां पर है। तो भक्त गए और जाकर क्या देखते हैं कि उस कुत्ते ने एक गारे के अंदर, कीचड़ के अंदर अपना मुख डाल के अपने जीवन का परित्याग कर दिया हुआ है। किसी भक्त ने मौत को गले लगाना जरूरी नहीं समझा और ना ही उसकी जरूरत महसूस की, लेकिन एक कुत्ता परमात्मा के वियोग के अंदर अपने देह का परित्याग करता है। देखने वाली बात कि उस कुत्ते ने परमात्मा के वियोग को सहन नहीं किया, जीवात्मा वियोग को सहन कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने परमात्मा के परिवार में उस डांगरेश को ग्रहण किया। ये औसा का कुत्ता है, औसा के साथ रहता था, और परमात्मा के भोजन करने के बाद जब परमात्मा उन्हें भोजन देते थे, अपना प्रसाद देते थे, तब जाकर वो भोजन किया करता था। इसीलिए डांगरेश नामक जो कुत्ता है, ये भी परमात्मा के परिवार का एक अंग माना गया हुआ। कमला नायक रानाई से रामदेवाची माता। रामदेव की जो माता है रानाईसा, वो भी भगवान जी के दर्शनीय भक्तों के अंदर आती है। तथा शिष्य रानाईसा वामदेव बोनो बाइया अर्थात जिनका कद बहुत छोटा सा है, ऐसी बोनो बाइया, रामटेक की बोनो बाइया। तथा मेघंकर बोनो बाइया, मेघंकर कहा जाता है मेहकर को, भगवान जी के स्थान है वहां पर। तो मेघंकर के अंदर जो बोनो बाइया भगवान जी को मिली है, वो दोनों बोनो बाइया। प्रपंच विस्मृति घाटे हरिभट्ट, जिनको भगवान जी ने प्रपंच की विस्मृति करवा दी थी, ऐसे घाटे हरिभट्ट। तिवाड़ी तथा भार्या, तथा उस तिवाड़ी की भार्या अर्थात पत्नी। ग्रहे सारंग पानी भट्ट,
तथा माता तथा उनकी माता महादेव पाठक तथा रावस गावकर तिकव नायक हिवरलिये अर्थात जालना के जो तिकव नायक हैं, जो महादायिसा के पिता हैं तिकव नायक, वो भी कैसे हैं, दर्शनीय के अंदर आते हैं। वाय नायक महादायिसा जी के जो पिताजी हैं वो कौन से हैं, वाय नायक, तिकव नायक नहीं है। राहिया अर्थात पाटोदा के अंदर जिस भक्त को परमात्मा ने दर्शन दिए, ऐसा राहिया। गोविंद स्वामी सारस्वत भट्ट कान से चा ब्राह्मण अर्थात कनाशी के अंदर जो ब्राह्मण भगवान जी को मिला हुआ है, जिसको भगवान कहते हैं कि भाई ब्राह्मण मेरे से कुछ मांग, वो क्या कहता है कि मैं अपने घर के किसी एक कोने में बैठा हुआ अपनी बहू के हाथ से लस्सी खाता रहूं, ऐसा वरदान दे दो। अर्थात सब कुछ मांग लिया, ऐसा वो ब्राह्मण। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तुझे कर्मों के वश से मिल ही जाना है, कुछ और मांगो, कुछ उच्च वस्तु मांगो, ऐसा जो कनाशी का ब्राह्मण है। सेंदूर जनीचा ब्राह्मण सेंदूरजन का ब्राह्मण। मासोपवासिनी अर्थात जो मास भर उपवास करती है, मासोपवासिनी। राघव देव कुंडी कानर देव, लोनार के अंदर जो कानर देव आए हुए हैं, ऐसे। महादेव राजा ये भी परमात्मा के एक परिवार का हिस्सा है। पाला डांगिया कास्त हरिदेव पंडित, जिसे भगवान जी ने 1000 नामों के बारे में बताया हुआ है, ऐसे कास्त पंडित हरिदेव भट्ट। गोपाल पंडित पारधी निरूपणी चे सालीवाहन। राउत अर्थात जो राउत हैं, जो राजे हैं, वो दोनों। मातंग अर्थात जो हीन जाति का व्यक्ति है, ये भी परमात्मा को जो जोगेश्वरी के अंदर मिला हुआ है, ऐसा। देई भट्ट तांबूल ग्रहणी चे, जिनको परमात्मा ने तांबूल दान किया हुआ है, ऐसे देई भट्ट। भोग नारायण माए धुआ, भोग नारायण के अंदर माए धुआ अर्थात माता और जो बेटी है उसकी जो भेंट हुई है, ऐसी माता और बेटी। तथा माए धुआ दाको गणपति आपयो, ये भी भगवान जी के दर्शनीय हैं। तो ये आचार्य श्री माहिम भट्ट जी के गुरु भी हैं, आचार्य श्री माहिम भट्ट जी के ससुर भी हैं, और आचार्य श्री माहिम भट्ट जी के मामा भी हैं। सूर्याची बाई अर्थात नाथोबा से जिस स्त्री का प्रसव परमात्मा ने डोमे ग्राम के अंदर करवाया, अर्थात डोमे ग्राम में एक स्त्री गर्भवती हो चुकी है, प्रसव का समय आ चुका है, लेकिन पास में कोई भी नहीं है। तो भगवान जी कहते कि अरे नाथोबा, इस स्त्री का प्रसव तुमने करना है। तो नाथोबा ने किया, उसका कारण कि अगला जन्म नाथोबा को स्त्री का मिलने वाला था, जिसमें उसने दाई बनना था। तो परमात्मा ने इसी जन्म के अंदर वो क्रिया करवाकर नाथोबा जी का जो वो जन्म था वो लेके लगा दिया। ऐसी वो जो स्त्री गोवारिया अर्थात जिसकी ज्वर की निवृत्ति परमात्मा ने करी। पंचगंगाचा ब्राह्मण अर्थात डोमे ग्राम के अंदर एक ब्राह्मण है जिसकी 5 कन्याएं हैं, और दैव योग से 5 कन्याएं कैसी हैं, विधवा हो चुकी हैं। और आपको पता है कि समाज कैसा है, समाज तो चाहता है कि कोई बात हमारे पास आए, किसी का वीक पॉइंट हमारे पास आए और हम इसको चिढ़ाएं। तो समाज में लोग उस ब्राह्मण को क्या कहते थे, पंचरंडा ब्राह्मण। ऐसा शब्द हमारी लीला चरित्र में आया हुआ है कि पंचरंडा ब्राह्मण आ गया, और वो ब्राह्मण
जब ये बात सुनता था तो अंदर से उसे आग लग जाती थी। वो दुखी हो जाता था कि अगर मेरी कन्याएं विधवा हो चुकी हैं तो इसमें उनका क्या दोष, मेरा क्या दोष। तो एक बार भगवान जी के पास वो गया तो भगवान जी क्या कहते हैं, या पंचगंगे ब्राह्मण हो, कि हे पंचगंगा ब्राह्मण आओ, तुमची पंचगंगा निके नहीं, ऐसा तुम्हारी जो 5 गंगाएं हैं वो अच्छी तो हैं। वो भगवान जी के शब्द सुनकर शांत हो जाता है, अंदर से उसे शांति मिल जाती है। सुंकिये जोगनायक, सुंकिये जोगनायक पाठक यंत्रकार वासुनायक तथा भाऊ वासुनायक और उनका जो भाई है तिकवनायक। गुर्जर दोनी गुर्जर, नागा राउल ये भगवान जी के पास पैठन में आई हुई है। मुंजिया बहिनी छाया गोपाली ची स्त्री, मार्तंड वीरीचा ब्राह्मण, मार्तंड वीर का जो ब्राह्मण है वो। पाठक देगांव बाई, पाठक अर्थात पाठक, देगांव बाई अर्थात देगांव की जो बाई है, जो डोमे ग्राम के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से इतना वेदित हो चुकी है कि पानी में पुर आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, उस पानी के ऊपर चलकर भगवान जी के पास आई हुई है। तथा हंसूबाई अर्थात भगवान जी की पत्नी, जिसको भगवान जी ने थोड़े समय के लिए संबंध दिया हुआ है, स्थिति दी हुई है। तथा घोगर गांव बाई, घोगर गांव की बाइयां। तथा धानाई अलजपुर की जो रानी है धानाईसा, ये भी परमात्मा का पूजन करने के लिए आई हुई है, इसने परमात्मा का पूजन किया हुआ है। रामदरण्याची माता, रामदरना जो है राजा रामदरना है, उसकी माता है, जो भगवान जी के चरणोदक और तुलसी भगवान जी को समर्पित किया करती थी। तथा मुक्ताबाई जो बहुत समय से तपस्या कर रही है और भगवान जी मुक्ताबाई को मिलने के लिए गए हुए हैं, तो मुक्ताबाई की स्थिति कैसी हो चुकी है, नग्न अवस्था के अंदर है, लेकिन शरीर के केश इतने हो चुके हैं कि वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं, और हाथ के नाखून कैसे हैं, ऐसे ऐसे बढ़ चुके हुए हैं। इतनी तापसी थी मुक्ताबाई, और इसने भगवान जी को कंद मूल का भोजन दिया था, ऐसी मुक्ताबाई सालबर्ती के अंदर। रायेरीचा ब्राह्मण, रायेरीचा ब्राह्मण अर्थात राहेर का जो ब्राह्मण है। तथा भोग नारायण ब्राह्मण, तथा भोग नारायण का जो ब्राह्मण है वो भी दर्शनीय के अंदर आता है। तथा ठाकुर भार्या पुत्र दान, ठाकुर भार्या अर्थात जो ठाकुर की पत्नी है, जिसे परमात्मा ने पुत्र दान दिया हुआ है, ऐसी ठाकुर भार्या। तथा माल जोगवटयाचा, माल अर्थात मल्ल, जो परमात्मा के मल के साथ भेंट होती है। तथा जोगवटा दत्त ब्राह्मण, वो ब्राह्मण जिसने परमात्मा को जोगवटा दिया था। जोगवटा किसे कहते हैं, जोगी यहाँ पर जिस पट्टे को बांधते हैं, मतलब जोगी बैठे बैठे थक ना जाएं, थकने के बाद वो क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं और पट्टा बांध लेते हैं, ऐसा जो पट्टा है। तथा सांप्रदायिक, सांप्रदायिक अर्थात रूपनायक। तथा नारोबा, नारोबा गोरक्षणाचा ब्राह्मण, गोरक्षणाचा ब्राह्मण अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, तो वो ब्राह्मण कहता है कि तुम इतने हट्टे कट्टे हो, कुछ कमाते क्यों नहीं हो, कमाओ और खाओ। तो भगवान जी कहते हैं कि हमें कोई काम धंधा देता ही नहीं, आप ही दे दो। तो भगवान जी ने वहां पर काम किया हुआ है। तथा हेड़ाऊ, हेड़ाऊ अर्थात भगवान जी ने घोड़ों को बेचने का काम भी किया हुआ है, अर्थात घोड़े के व्यापारी हैं, तो भगवान जी उनको बताते हैं कि ये घोड़ा उत्तम नस्ल का है, ये घोड़ा ऐसे है, ये घोड़ा वैसे है।
एवं आदि कहे दर्शनीय जानावे। एवं आदि ये सभी कैसे हैं? ये परमात्मा का दर्शनीय प्रकार है। अगर पहले तो मेरा यहाँ पर ये विचार चल रहा था कि हम एक एक भक्त को पकड़े और उस भक्त के जितने चरित्र हैं परमात्मा के साथ घटित हुए उन चरित्रों का व्याख्यान करें, लेकिन क्या है, फिर स्मृति स्थल हम नहीं पढ़ा सकते थे। इन भक्तों का ही इतना चरित्र हो जाता है कि इन चरित्रों के अंदर एक एक चरित्र अपनी गरिमा रखता है। तो यहां तक जो दर्शनीय है, दर्शनियों का वर्णन हुआ। तो कल के सत्र के अंदर बोधवंत परमात्मा के कौन कौन से थे और परमात्मा के सन्यासी कौन कौन से थे, इस विषय में हम जानेंगे। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कल पुनः पूरे 4 बजे मंदिर के प्रांगण में कथा का प्रारंभ किया जाएगा और जो सद्भक्त YouTube के चैनल के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक तत्व विवेचनी ज्ञान परीक्षा जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरे वो फॉर्म को भरें, क्योंकि परमात्मा के धर्म का प्रचार कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग जाने कि हाँ ये जय कृष्णी है, ये जय कृष्णी है, इनका संप्रदाय है, इनका साहित्य है, इनका लिटरेचर है, ये भी कहीं ना कहीं स्टैंड रखते हैं। तो इसीलिए इस परीक्षा को हम बहुत अच्छी तरह से पार करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल करेंगे और प्रत्येक दिवस घर में जाइए, कथा का श्रवण कीजिए और साथ में एक पेंसिल रखिए, पेन रखिए और कॉपी रखिए और देखिए कि ये प्रश्न बनता है, कौन किसका भाई है, कौन किसके मामा जी हैं, कौन कहां पर रहते थे, कौन कहां पर परमात्मा को मिले, आचार्य श्री नागदेव जी का जीवन है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लिखिए और हम भी इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्नोत्तर को तैयार करेंगे। तो आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं।